हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ अपनी नई खौफनाक कहानी के साथ। आज की कहानी में हम डिस्कस करने वाले हैं कराची के एक रोड को जिसका नाम है कारसास। कारसास के बारे में हमने बहुत से मशहूर किस्से और कहानियाँ सुने हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से ठीक 25 साल पहले, जहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर अपना किस्सा बयान करता हुआ कहता है कि वो दिन के वक्त टैक्सी चलाता था और रात के वक्त एक फैक्ट्री में काम करता था। हस्बे मामूल फैक्ट्री से वापसी के वक्त उसको कुछ देर हो गई। वो कहता है कि मेरी रिहाइश सदर की है और मुझे डेली बेसिस पे कारसास का रास्ता लगता था। उस रात जब वो अपनी फैक्ट्री से वापस निकला तो उसको कुछ ही लम्हे के बाद अपनी टैक्सी के सामने एक लड़की खड़ी हुई नज़र आई। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि पहले तो उस लड़की को देखकर उसे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ कि आखिरकार रात के इस पहर एक लड़की वहाँ क्या कर रही है, कि इतने में ही उस लड़की ने उसको हाथ का इशारा दिया और टैक्सी रोकने को कहा। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि उसने जैसे ही लड़की के पास जाकर टैक्सी रोकी तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उस लड़की के कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, उसके चेहरे पर से खून निकल रहा है और उसकी गर्दन पर भी एक गहरा घाव है जिसमें से खून रिस रहा है। अब वो लड़की टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। टैक्सी ड्राइवर पहले तो उस लड़की से कहता है कि आपकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है, क्या मैं आपको किसी हस्पताल ले जाऊं? लेकिन वो लड़की सिर्फ नाम में सर हिलाती है और कहती है कि मुझे बस अपने घर जाना है। तो टैक्सी ड्राइवर उसको बैठने के लिए बोलता है। वो लड़की उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठ जाती है। अब टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि आखिरकार आपको जाना कहाँ है? तो वो लड़की उससे कहती है कि मुझे नाज़माबाद जाना है। टैक्सी ड्राइवर अपना रास्ता इख्तियार करता है। अब टैक्सी ड्राइवर जैसे ही अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है तो उसको अपनी गाड़ी में कुछ ख़राबी महसूस होती है। उसको लगता है कि उसकी गाड़ी हस्बे मामूल से थोड़ी कम रफ्तार में चल रही है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही होती। वो सोचता है कि शायद गाड़ी में कोई ख़राबी दरपेश आ गई है। इसके बाद वो फिर पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि उस लड़की के घाव में से खून बहुत तेज़ी से रिस रहा है। वो उस लड़की को एक बार फिर मुखातिब करके कहता है, क्या मैं आपको किसी अस्पताल पहुंचा दूं? आपकी हालत ठीक नहीं है। तो वो लड़की आगे से कोई जवाब नहीं देती। अब टैक्सी ड्राइवर पूरा रास्ता उस लड़की से कोई बात नहीं करता और उस लड़की को उसकी मंजिल पर पहुंचा देता है। वो लड़की एक गली की तरफ चलना शुरू कर देती है और गली में घुसते ही तीसरे घर में चली जाती है। ये बात टैक्सी ड्राइवर को बहुत नागवार गुजरती है। वो सोचता है कि हो सकता है कि घर में से कोई शख्स बाहर आए और वो आकर उसको किराया दे दे, या हो सकता है कि उस लड़की को अस्पताल ले जाना पड़ जाए। वो कुछ देर वहाँ पर खड़ा इंतज़ार करता है लेकिन उस घर से जब कोई नहीं आता तो टैक्सी ड्राइवर उस घर में खुद जाने का फ़ैसला करता है। वो घर के दरवाजे पर जाता है और दस्तक देता है। दस्तक देने के कुछ लम्हों के बाद उस घर में से एक बूढ़ा शख्स निकल के आता है। टैक्सी ड्राइवर उस शख्स को मुखातिब करके कहता है कि मैंने कुछ देर पहले एक सवारी को इस घर में छोड़ा है, उन्होंने मुझे किराया नहीं दिया और वो अंदर चली आई। अब वो बूढ़ा शख्स उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि तुम कुछ देर यही इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। और वो बूढ़ा शख्स ये कहने के बाद अंदर चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर उस बूढ़े शख्स का इंतज़ार करता है और वो शख्स आकर टैक्सी ड्राइवर को उसका किराया अदा करता है। टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि मैंने जिस औरत को अभी आपके घर में छोड़ा वो काफ़ी ज़ख्मी लग रही हैं, तो क्या उन्हें अस्पताल भी लेके जाना है? तो वो बूढ़ा शख्स टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होता है और कहता है कि तुमने जिस सवारी को यहाँ छोड़ा वो मेरी बेटी है और 2 माह पहले वो मर चुकी है। दरअसल मेरी बेटी की मौत उसकी शादी के दिन एक कार हादसे में हो गई थी। तब से हर साल इसी रात को मेरी बेटी किसी न किसी शख्स को नज़र आती है और अपने घर आने के लिए बोलती है और यहाँ आकर गायब हो जाती है।
وہ ٹیکسی ڈرائیور اس بوڑھے انسان کی بات سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور فوراً اپنے گھر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ تھا کارساز کا واقعہ۔ اس واقعے کو اس وقت کے اخباروں اور پروگرامز میں بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اور یہی واقعہ اور کہانیاں آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کراچی کے کسی آسیب زدہ علاقے پر ایک اور ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اسٹے سیف۔ گڈ بائے۔